सहिष्णुता, सहिष्णुता। ठीक है, आप एक एक वर्ड को याद रखिएगा, एक एक शब्द को याद रखिएगा। सहिष्णुता उर्दू में क्या हो जाएगा? रवादारी। क्या होगा? रवादारी। टॉलरेंस, टॉलरेंस इंग्लिश में क्या होगा? टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस। अब अगर हम इसका हिंदी में वाक्य बनाए तो क्या होगा? सहिष्णुता एक सभ्य समाज की पहचान होती है। सहिष्णुता एक सभ्य यानी मुहज्जब, सभ्य का क्या होगा? देखिए सभ्य मुहज्जब। ठीक है, सहिष्णुता रवादारी। समाज मुआशरा या मुआशरे, ठीक है, मुआशरा ही हम कर लेते हैं। पहचान होती है, देखिए यहाँ पे पहचान ही कर दिया गया है, लेकिन ये शनाख्त भी हम उर्दू में लिख सकते हैं। क्या? शनाख्त। ठीक है, सहिष्णुता एक सभ्य समाज की यानी रवादारी एक मुहज्जब मुआशरे की पहचान होती है। ठीक है, एक मुहज्जब एक सभ्य समाज की पहचान होती है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। सहायक उर्दू अनुवादक क्लासेस में आज का जो हमारा 18वां वीडियो है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल पाए। साथ ही अगर आपने अब तक पिछले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और हमारे पिछले वीडियोज़ का भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 261वां शब्द क्या है हमारा? न्याय प्रिय। न्याय प्रिय उर्दू क्या हो जाएगा? इंसाफ पसंद। न्याय प्रिय, इंसाफ पसंद। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? जस्टिस लविंग। क्या हो जाएगा? जस्टिस लविंग मतलब इंसाफ पसंद। अब हम जुमला बनाते हैं, पहले हिंदी फिर उर्दू। हिंदी में जुमला क्या हो जाएगा? एक न्यायप्रिय शासक राष्ट्र की प्रगति की गारंटी होता है। एक न्यायप्रिय शासक राष्ट्र की प्रगति की गारंटी होता है। देखिए, एक न्यायप्रिय मतलब इंसाफ पसंद, शासक हुक्मरान, राष्ट्र, राष्ट्र का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कौम, प्रगति तरक्की विकास, है ना, गारंटी होता है, जामिन होता है या जमानत होता है। ठीक है, अब देखिए उर्दू में क्या हो जाएगा? एक इंसाफ पसंद हुक्मरान कौम की तरक्की की ज़मानत होता है, या एक इंसाफ पसंद हुक्मरान कौम की तरक्की का जामिन है या फिर जामिन होता है। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है, अगला शब्द क्या है? संस्कृति। संस्कृति। देखिए आज सबसे पहले हम हिंदी शब्द रख रहे हैं, फिर उसका उर्दू, इसी तरह हिंदी वाक्य, फिर उर्दू जुमला। ठीक है, उर्दू में हो जाएगा सकाफत। क्या हो जाएगा? सकाफत, सकाफत व तहजीब। ठीक है, संस्कृति उर्दू में सकाफत, इंग्लिश में कल्चर। क्या हो जाएगा? कल्चर, सकाफती प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, है ना। अब देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा वाक्य? भारतीय संस्कृति विविधता में एकता को दर्शाती है। भारतीय संस्कृति मतलब हिंदुस्तानी सकाफत, हिंदुस्तानी तहजीब। उर्दू में क्या होगा? हिंदुस्तानी सकाफत या हिंदुस्तानी तहजीब। भारतीय संस्कृति। विविधता, विविधता कहते हैं किस चीज़ को? रंग बिरंगी, किस्म किस्म, या फिर आप इसको तनव्वुअ भी कह सकते हैं। उर्दू में क्या? तनव्वुअ। ठीक है, मतलब किस्म किस्म, रंग बिरंगी, गोनागू। विविधता में एकता, एकता वाहिद या इत्तेहाद। ठीक है, एकता को दर्शाती है। देखिए लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा नहीं होता, पहले तो आप इस चीज़ को जान लीजिए। तो हिंदुस्तानी सकाफत में हिंदुस्तानी सकाफत तनुअ में या तनव्वुअ में इत्तेहाद की अक्कास करती है। देखिए विविधता में एकता को दर्शाती है, इसी का होगा इत्तेहाद की अक्कासी करती है। विविधता में तनव्वुअ में एकता को दर्शाती है, इत्तेहाद की अक्कासी करती है। ठीक है, संस्कृति, सकाफत, कल्चर। अगला शब्द देखते हैं।
263 में क्या है? सहिष्णुता, सहिष्णुता। ठीक है, आप एक एक वर्ड को याद रखिएगा, एक एक शब्द को याद रखिएगा। सहिष्णुता उर्दू में क्या हो जाएगा? रवादारी। क्या होगा? रवादारी। टॉलरेंस, टॉलरेंस इंग्लिश में क्या होगा? टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस। अब अगर हम इसका हिंदी में वाक्य बनाए तो क्या होगा? सहिष्णुता एक सभ्य समाज की पहचान होती है। सहिष्णुता एक सभ्य यानी मुहज्जब, सभ्य का क्या होगा? देखिए सभ्य मुहज्जब। ठीक है, सहिष्णुता रवादारी। समाज मुआशरा या मुआशरे, ठीक है, मुआशरा ही हम कर लेते हैं। पहचान होती है, देखिए यहाँ पे पहचान ही कर दिया गया है, लेकिन ये शनाख्त भी हम उर्दू में लिख सकते हैं। क्या? शनाख्त। ठीक है, सहिष्णुता एक सभ्य समाज की यानी रवादारी एक मुहज्जब मुआशरे की पहचान होती है। ठीक है, एक मुहज्जब एक सभ्य समाज की पहचान होती है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये इस तरीके के अल्फाज मैं चुन कर लाता हूँ जो सहायक उर्दू अनुवादक में आपको काफ़ी ज़्यादा मुआविन होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वजह से आप हमारे मुकम्मल वीडियोस को देखिएगा और वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब से, मुताल्लिकीन से, जानने वालों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं। 264वां शब्द क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। हमारे मोदी जी अक्सर मतलब अपने डायलॉग्स में या फिर अपने भाषण में कहा करते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, है ना। और उन्होंने स्लोगन छोड़ रखा है कि हिंदुस्तान में हम कोशिश करते हैं कि हर कोई आत्मनिर्भर बने। देखिए आत्मनिर्भर किसे कहेंगे? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर खुद मुख्तार, खुद इन्हिसार, है ना, खुद पर इन्हिसार करता हो, खुद इन्हिसारी। देखिए आत्मनिर्भरता खुद इन्हिसारी। अब इंग्लिश में क्या होगा? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता खुद इन्हिसारी। अब देखिए हिंदी वाक्य क्या है? आत्मनिर्भरता से व्यक्ति में मतलब इंसान में, बंदे में, है ना, आदमी में आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद एतमादी। आत्मनिर्भरता से व्यक्ति में मतलब इंसान में, आदमी में आत्मविश्वास आता है। देखिए आत्मनिर्भरता से खुद इन्हिसारी से इंसान में, व्यक्ति में खुद एतमादी मतलब आत्मविश्वास, खुद इन्हिसारी इंसान में खुद एतमादी पैदा करती है। आता है का क्या हो जाएगा? देखिए खुद एतमादी आता है उर्दू में तर्जमा नहीं हुआ, खुद एतमादी पैदा करती है। देखिए आप जब तर्जमा निगारी करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आपको रखना होता है। इसमें खूबसूरती भी होनी चाहिए जुमले में, ठीक है, और मुकम्मल जो है आप जिसका तर्जमा कर रहे हैं उसका मफहूम भी उसमें बरकरार रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तफसील से किसी दिन आऊँगा और ये बताऊँगा कि तर्जमा निगारी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसूल ज़वाबित क्या क्या उसके लिए हैं, जो 2-3 जो अहम है इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 265 में क्या है? बौद्धिक विकास। क्या है? बौद्धिक विकास। जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे या मतलब आप भी पढ़े होंगे तो उसमें एक चीज़ कहा जाता है कि बच्चे के बौद्धिक विकास पे भी ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। बौद्धिक विकास मतलब फिक्री तरक्की, है ना, स्कूल हो या मदरसा हो, कहीं पर भी बौद्धिक विकास बच्चे का जो है वो होना चाहिए, यानी फिक्री तरक्की होनी चाहिए, उसके अंदर एक फ़िक्र होनी चाहिए। देखिए इंटेलिजेंस ग्रोथ, है ना, क्या है? इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। क्या है? इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इंग्लिश में फिक्री तरक्की, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अब अगर हम वाक्य बनाएं हिंदी में तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें। देखिए यहाँ पे ये पो पढ़िएगा, थोड़ी सी टाइपिंग में हर दिन गलत कुछ ना कुछ हो ही जाता है, नज़रअंदाज कीजिएगा, ये पो है ना। देखिए पुस्तकें बौद्धिक विकास में मदद करती हैं। पुस्तकें किताबें, है ना, पुस्तकें किताबें, पुस्तक किताब और पुस्तकें किताबें, ठीक है, किताब की जमा। बौद्धिक क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास, फिक्री तरक्की में मदद करती है, में मदद देती हैं या मुआविन होती हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए किताबें फिक्री तरक्की में मुआविन, देखिए मैं लिख देता हूँ, मुआविन होती हैं या मुआविन हुआ करती हैं, ठीक है, मुआविन हुआ करती है यानी मददगार। चलिए अगला शब्द देखते हैं। 266 में क्या है? तख्लीकी सलाहियत।
रचनात्मकता, हिंदी में रचनात्मकता, उर्दू में तख्लीकी सलाहियत, इंग्लिश में क्रिएटिविटी। देखिए बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए बचपन से ही, तख्लीकी सलाहियत, कुछ नया करता हो वो, कुछ नयापन उसके अंदर हो, और हर आदमी के अंदर होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर वक्त आपके अंदर एक तख्लीकी सलाहियत होनी चाहिए। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो ही आप कर पाएंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी। रचनात्मकता बच्चों में नवाचार को जन्म देती है। देखिए रचनात्मकता बच्चों में नवाचार, तख्लीकी सलाहियत बच्चों में नवाचार, जिद्दत, ठीक है, नवाचार जिद्दत को जन्म देती है, ठीक है, जन्म देती है, पैदा करती है, दोनों आप कर सकते हैं। तख्लीकी सलाहियत जिस बच्चे में बचपन से होना, वो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है, हर फील्ड में उसका विकास होगा, तरक्की होगी हर मतलब क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 267 क्या है? सतर्कता। हम कहते हैं कि भाई आप बाजार में रहें तो सतर्क रहें, अपने जेब की हिफाजत करें, जेब खतरे बहुत होते हैं। चौकस रहना, सतर्कता, चौकस है ना, उर्दू में चौकस। अलर्टनेस मतलब हर वक्त अलर्ट रहें। सतर्कता से हम दुर्घटना से बच सकते हैं, या फिर आप सफ़र कर रहे हो, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो भी आप सतर्क रहें, ठीक है। चौकस रहकर हम हादसात से बच सकते हैं। सतर्कता, चौकस। दुर्घटना, हादसात, दुर्घटनाओं, हादसात, और दुर्घटना, हादसा। बच सकते हैं, ठीक है, महफूज रह सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं फटाफट। दूरदर्शिता है ना, दूर अंदेशी, ठीक है, आगे की सोचना। दूरदर्शिता हिंदी में, उर्दू में दूरअंदेशी, और इंग्लिश में फोरसाइट। अब देखिए नेताओं में दूरदर्शिता होनी चाहिए। जी हाँ, आज हमारा मुल्क कहाँ और किस तरफ जा रहा है, हमारे नेताओं की वजह से। नेताओं में दूरदर्शिता की कमी है ना, दूरअंदेशी से वो लोग काम नहीं लेते। 50 साल के बाद हमारा मुल्क क्या होना चाहिए, उसके लिए अभी हमें लाहेअमल तैयार करना होगा, फिर जाकर के हमारा मुल्क तरक्की करेगा, है ना। नेताओं में दूरदर्शिता होनी चाहिए, नेताओं में, रहनुमाओं में, नेता, रहनुमा, लीडर। दूरअंदेशी, दूरदर्शिता, दूरअंदेशी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं फटाफट। 269 में क्या है? समर्पण। देखिए ये समर्पण, ये प यहाँ पर भी छिप गया है, चलिए मैं लिख देता हूँ, समर्पण, ठीक है। तो समर्पण का उर्दू में क्या हो जाएगा? वक्फ। कहते हैं कि खुद को समर्पण कर दिया उसने, ठीक है, किसके लिए? कुछ बनने के लिए, है ना। समर्पण करना, वक्फ करना, खुद को वक्फ कर दीजिए तभी आप कुछ बन पाइएगा। असातिज़ा के हवाले को खुद को कर दीजिए, तब आप जो है वो हीरा या मोती बनकर निकलिएगा। अब देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डेडिकेशन। क्या हो जाएगा? डेडिकेशन, ठीक है। अब वाक्य में देखिए, समर्पण के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। समर्पण के बिना, वक्फ किए बगैर, ठीक है, कोई कार्य, कोई काम, कार्य, काम, सफल, कामयाब, ठीक है। वक्फ के बगैर कोई काम कामयाब नहीं होता, या कोई छात्र कामयाब नहीं होता। चलिए अगला शब्द देखते हैं। नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता, देखिए हिंदी में नेतृत्व क्षमता, उर्दू में क़यादत की सलाहियत। हर आदमी के अंदर क़यादत की सलाहियत नहीं होती, ठीक है। क़यादत की सलाहियत, नेतृत्व क्षमता, ठीक है। जैसे हमारे लीडरों के अंदर जो है वो क्षमता होनी चाहिए, तभी वो लीडर बन पाएगा। देखिए लीडरशिप एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी इंग्लिश में हो जाएगा। हिंदी में अगर हम वाक्य बनाए तो अच्छी नेतृत्व क्षमता संगठन को मजबूत बनाती है। अच्छी नेतृत्व क्षमता संगठन को मजबूत बनाती है। अब देखिए कांग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा संगठन मजबूत है, लेकिन बीजेपी में जो है वो नेतृत्वकर्ता जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, बहुत ही अच्छा जो है वो नेतृत्व करते हैं, इसलिए पूरे संगठन को वो इस तरह से लेकर के चल रहे हैं कि करोड़ों फॉलोवर्स हैं उनके। अच्छी नेतृत्व क्षमता संगठन को मजबूत बनाती है। अच्छी क़यादत, है ना, अच्छी क़यादत की सलाहियत तंजीम को मजबूत बनाती है। नेतृत्व क्षमता क्या हो जाएगा? क़यादत की सलाहियत, ठीक है। संगठन, तंजीम, संगठन किसको कहेंगे? तंजीम को मजबूत बनाती है, मजबूत बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं 271 में प्रेरणा। प्रेरणा तरगीब, उर्दू में क्या हो जाएगा? तरगीब। हमें अपने बड़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए, मतलब हमें अपने बड़ों से, अकाबिर से
तरगीब लेनी चाहिए, है ना, तरगीब, प्रेरणा, तरगीब। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, देखिए इंग्लिश में, हिंदी में वाक्य देखें, महान व्यक्तियों से हमें प्रेरणा मिलती है, महान व्यक्तियों से, अजीम शख्सियात से, ठीक है, हमें प्रेरणा मिलती है, तरगीब मिलती है, अजीम शख्सियात से हमें तरगीब मिलती है। देखिए महान व्यक्ति, अजीम शख्सियात, प्रेरणा, तरगीब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 272 में क्या है, संयम। कह रहे हैं कि जब आप लड़ाई करें किसी से, दुश्मन चाहे कितनों भी कमज़ोर हो, तो संयम से काम लेना चाहिए, मतलब ज़ब्त नफ्स से काम लेना चाहिए, कंट्रोल से काम लेना चाहिए, ज़ब्त नफ्स, नफ्स पर कंट्रोल पाना, ज़ब्त नफ्स। अब देखिए आप इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल, ज़ब्त नफ्स। हिंदी में क्या हो जाएगा वाक्य, संयम से मनुष्य इंसान, आदमी कई बुराइयों से बच सकता है। बुराई का बुराई ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संयम से मनुष्य कई बुराइयों से ज़ब्त नफ्स इंसान को कई बुराइयों से बचा सकता है, बिल्कुल, ज़ब्त नफ्स इंसान को, व्यक्ति को कई बुराइयों से, बहुत सारी बुराइयों से बचा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 273 में क्या है, विवेक। विवेक मतलब शऊर, तमीज़ या फिर सवाबदीद, ठीक है। तीन देखिए मुतरादिफ अल्फाज तो बहुत हैं उर्दू में, बहुत लंबी फहरिस्त है, शऊर, तमीज़, सवाबदीद और भी बहुत सारा होगा, विवेक, है ना। डिस्क्रेशन, इंग्लिश में डिस्क्रेशन। अब देखिए, अब इसका उर्दू मतलब वो सीधे से आप उर्दू जुमला देख लीजिए, तमीज़ से फैसला करने पर कामयाबी हासिल होती है, तमीज़ से, ठीक है। तो आप इसमें हिंदी में भी बना सकते हैं कि विवेक से फैसला करने पर कामयाबी मिलती है, ठीक है। विवेक से फैसला करने पर, फैसला का फैसला ही, ठीक है, फैसला करने पर कामयाबी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। 274 में क्या है, नैतिकता। क्या है, नैतिकता। नैतिकता का उर्दू क्या हो जाएगा, अखलाकियात, नैतिकता, ठीक है, अखलाकियात। मॉरलिटी, इंग्लिश में मॉरलिटी, ठीक है, नैतिकता, अखलाकियात। नैतिकता समाज के लिए आवश्यक गुण है, नैतिकता समाज के लिए आवश्यक गुण है। अब देखिए उर्दू में नैतिकता, अखलाकियात समाज के लिए, मुआशरे के लिए ज़रूरी वस्फ है, आवश्यक गुण है। देखिए आवश्यक के लिए ज़रूरी, और गुण वस्फ, सिफत, खूबी। अब खूबी अच्छाई हो या बुराई, दिक्कत नहीं है। चलिए अखलाकियात मुआशरे के लिए ज़रूरी वस्फ है, मतलब नैतिकता समाज के लिए आवश्यक गुण है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कर्तव्य निष्ठा। क्या है, कर्तव्य निष्ठा, फर्ज शनासी, मतलब ड्यूटी, कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस, ड्यूटी, कॉन्शियसनेस है। हिंदी में देखें अनुवाद, ये जो वाक्य, कर्तव्य निष्ठा कर्मचारी संगठन की रीढ़ होती है, कर्तव्य निष्ठा कर्मचारी संगठन की रीढ़ होती है। अब देखिए फर्ज शनास मुलाजिमीन इदारे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब देखिए इसमें उर्दू में देखिए आपको खूबसूरती होनी चाहिए जुमले में, और पूरा का पूरा मफहूम भी जो है वो जो उसका असल जो आपका मतलब वाक्य है उसका टूटना नहीं चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, देखिए कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी मतलब फर्द शनास मुलाजिमीन, मुलाजिम, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी, फर्द शनास मुलाजिम, संगठन की रीढ़ होते हैं, मतलब संगठन, तंजीम, इदारे की, संगठन सिर्फ तंजीम ही नहीं, संगठन, तंजीम, इदारा दोनों होगा। तो इदारे की रीढ़ होते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब सिर्फ उर्दू में अगर रीढ़ होते हैं कह दीजिएगा तो जुमले में खूबसूरती नहीं होगी, सुनने में ख़राब लगेगा। इस वजह से इसमें यहाँ फर्द शनास मुलाजिमीन इदारे की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति, देखिए सहानुभूति, हमदर्दी। अब जैसे हमारे किशनगंज ज़िले में मौलाना असरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, वो MP थे, और MP रहते हुए जब इंतकाल कर गए तो उनके बेटे जो है वो इलेक्शन में आए, तो लोगों ने उनको सहानुभूति से जो है वो वोट दे दिया, उनको जिता दिया, जबकि कोई ज़रूरी नहीं था कि उनको जिता देते, उनके अंदर ऐसी कोई खूबी थी नहीं, फिर भी सहानुभूति वाला वोट उनको मिला। तो हम कहते हैं इलेक्शन वगैरह और दीगर चीज़ों में कि सहानुभूति का जो है उनको फ़ायदा मिला। सहानुभूति मतलब हमदर्दी, एम्पैथी, है ना, इंग्लिश में एम्पैथी। अब देखिए सहानुभूति दूसरों की रीढ़, दूसरों की पीड़ा समझने में सहायक है, सहानुभूति दूसरों की पीड़ा, मतलब दुख, पीड़ा दुख,
ठीक है। समझने में सहायक है, मुआविन है, मददगार है। हमदर्दी दूसरों के दुख को समझने में मददगार है। बिल्कुल, हमदर्दी दूसरों के दुख को समझने में मददगार है, मुआविन है। देखिए, सहायक है, मददगार है भी हम कह सकते हैं, मुआविन है भी कह सकते हैं उर्दू में। आगे चलते हैं। सरलता, अगला शब्द है सरलता, मतलब सादगी। कहते हैं कि फलां शख्स बहुत ज़्यादा सादगी मिजाज है, मतलब सरलता मिजाज है, बहुत ही सरल अंदाज में रहता है ना। सिंपलिसिटी क्या है? सिंपल सिटी है ना, सादगी। सरलता में इंग्लिश में सिंपलिसिटी। अब देखिए हिंदी में वाक्य होता, सफलता में ही सुंदरता छिपी होती है, सरलता में ही सुंदरता छिपी होती है। बिल्कुल, कोई कोई आदमी बहुत ही सरलता में रहते हैं, बहुत ही सिंपल रहते हैं, फिर भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सादगी ही में खूबसूरती छिपी होती है, सरलता में, सादगी में। सुंदरता खूबसूरती छिपी होती है या फिर पोशीदा होती है। देखिए, छिपी होती का अगर हम उर्दू में, खालिस उर्दू में करते हैं तो क्या होगा? पोशीदा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आत्मबल, मतलब दाखिली क़ुव्वत। आत्मबल, दाखिली क़ुव्वत। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, दाखिली क़ुव्वत, आत्मबल। हिंदी में वाक्य देखिए, आत्मबल से हम कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। आत्मबल मतलब दाखिली क़ुव्वत से, अपने अंदर की क़ुव्वत से हम कठिनाइयों पर, मुश्किलात पर। देखिए, आत्मबल, दाखिली क़ुव्वत, कठिनाइयों, मुश्किलात, विजय, फतेह या फिर काबू। देखिए, हर चीज़ का बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा नहीं होता। विजय का सिर्फ जीत हासिल करना ही नहीं है, फतेह ही नहीं है, उसका और भी है। देखिए, काबू पा सकते हैं यहाँ पे हम, बस खूबसूरती होनी चाहिए जुमले में। दाखिली क़ुव्वत से हम मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, आत्मबल से हम कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अनुशासन, 279 में क्या है? अनुशासन मतलब नज़्म ज़ब्त। कहते हैं कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, अनुशासन में आदमी को रहना चाहिए, कहीं पर भी रहें, घर पे रहें, स्कूल में रहें, कॉलेजेस में रहें, मदारिस में रहें। अनुशासन मतलब नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन, है ना। अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है, कहीं पर भी रहें, डिसिप्लिन में रहें, बिल्कुल नज़्म ज़ब्त में रहें। नज़्म ज़ब्त से ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होती है ना। सफलता, कामयाबी मिलती है, हासिल होती है, जीवन, ज़िंदगी, अनुशासन, नज़्म ज़ब्त। चलिए अगला शब्द देखते हैं और शायद आखिरी भी। क्या है? आदर्श। आदर्श मतलब मिसाली, आइडियल। हम कहते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह हमारे लिए आइडियल हैं या फिर हमारे लिए मिसाली शख्स हैं। अल्लामा इक़बाल हो गए, सबसे बड़ा आइडियल हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं पूरी कौम के लिए। अजीम शख्सियात की ज़िंदगी को मिसाली समझा जाता है। देखिए, महापुरुष अजीम शख्सियात, जीवन को मतलब ज़िंदगी को आदर्श माना जाता है, मिसाली समझा जाता है। ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ा आइडियल आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी दुरूद पढ़ दें। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।